जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल स्नेही, असातिज़ा इकराम और अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हो कि हम एक हफ्ते से शिक्षा सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज छठा दिन है और फिर 7वां दिन, कल संडे है, लेकिन संडे के बजाय अब हमने मंडे को करना है। एक ऑर्डर आ गया है। पहले संडे का ऑर्डर था कि संडे को भी हम लोगों को आना था, लेकिन अब मंडे को वो प्रोग्राम होगा जो संडे को होगा। तो शिक्षा सप्ताह क्यों मनाया जा रहा है? वो इसलिए कि आपको पता है एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती है हर 10 साल के बाद, हर 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, या किस पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो है एजुकेशनल पॉलिसी जो चेंज होती है। ये जो पॉलिसी, जिस पॉलिसी में हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये 2020 में नई जो है वो चेंज हुई है। NEP 2020 शॉर्ट फॉर्म में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें आप देखते हैं कि कितनी चेंजिंग है। हमारे असातिज़ा को पता है कि पुरानी पॉलिसी में और इस पॉलिसी में कितनी चेंजिंग हो रही है। इसी को NEP 2020 को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज हम न्यूट्रिशनल डे के तौर पर डे 6 जो हमारा है, ये न्यूट्रिशनल डे है, यानी खुराक का डे। तो आपको मालूम ही है, असातिज़ा आपको बताते भी हैं क्लासेस में कि हमारे पास रबी और खरीफ की फसलें हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अनाज हैं खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर खुराक नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन खुराक खानी ज़रूरी है, बैलेंस डाइट। कौन सी खानी है? बैलेंस, यानी हमारे खुराक के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से हर एक चीज़ का 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम का डेली होना ज़रूरी है, तब आप बैलेंस रहोगे। अगर आप धड़ाधड़ गोश्त खा रहे हो पूरे साल से तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी। धड़ाधड़ दालें खा रहे हो लगातार तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी। धड़ाधड़ आप राइस ही खा रहे हो, चावल ही खा रहे हो पूरा जिंदगी भर के, तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी। फुलके ही आप खा रहे हो लगातार तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी। दूध पी रहे हो लगातार तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी। मक्खन और घी खा रहे हो लगातार, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। अब ये चीज़ें जो मैंने काउंट की हैं, ये सब हमारी खुराक हैं, लेकिन इसको हमने हर दिन इनमें से एक एक चूंडी जिसको बोलते हैं वो लेनी है, वो हमारे कुछ खाने में होनी चाहिए, और तब जाकर हमारी बैलेंस डाइट बनेगी। इनमें से हर चीज़ होनी चाहिए डेली, और एक चीज़ भी कम है तो हमारी डाइट इम्बैलेंस हो जाएगी। और अगर इन कंपोनेंट्स में से एक ही चीज़ को हम खाते रहेंगे तो हमारी हालत बिगड़ जाएगी। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ खाने से हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, ठीक है ना, एसिमिलेशन, इकट्ठा हो जाता है मटेरियल अंदर। अगर प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसका असर फाइनली किडनी पे पड़ता है। चर्बी, गोश्त खाते रहोगे तो उसका असर आपकी किडनी, गुर्दे, लीवर सब पे पड़ेगा। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ बाहर से जो नक्शा देख रहे हैं आप, यही नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। वह जब फेल हो जाएंगे, जब वो फेल हो जाए तो इंसान भी फेल हो जाता है, इंसान की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। वाइटल ऑर्गन में से लीवर आप देखें, जिसको हम कलेजा भी बोलते हैं, तो लीवर जो है वो एक जिंदा इंसान को जिंदा रखने के लिए, एक हेल्दी रखने के लिए बड़ा प्रॉपर है, उसके बारे में सोचना है। किडनी जो हमें फिल्ट्रेट करती है हमारे ब्लड को, अनवांटेड मटेरियल रिमूव करती है, हमारी बॉडी को अंदर से साफ सुथरा रखती है, उसको भी बचाना जरूरी है। लीवर है, किडनी, हार्ट जो हमारी बॉडी में पंपिंग करता है, किसकी? खून की। अगर वो पंपिंग स्टॉप हो जाए तो उसी वक्त ऑन स्पॉट विद इन सेकेंड डेथ हो जाएगी।
तो ये जो ऑर्गन बचाने के लिए हमें बैलेंस डाइट खाना पड़ता है। अब जब भी हम खाना खाएं, हम रफ एज की बात भी मैं करूंगा। रफ एज में आप देखें, मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, ये चीज़ें आप खाओगे, इससे आपकी बॉडी में नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपका हाजमा ठीक रहेगा और आपको बहुत सारी जो है वो एनर्जी जो है वो मिलती रहेगी। तो इसलिए आप देखते हैं कि मिड डे मील में एक दिन आपको एक वैरायटी होती है, दूसरे दिन में आपको दूसरी वैरायटी होती है, और हफ्ते में आपको अलग अलग वैरायटी होती है। क्यों? ये बड़े बड़े जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो हैं, उन्होंने ये कंपोजिशन की हुई है कि बच्चे की सेहत जो है वो बराबर रहे, बच्चे की सेहत जो है वो बैलेंस है। तो बैलेंस डाइट ही आप इस्तेमाल करके ही हम अच्छी सेहतमंद रह सकते हैं। और कोई भी डाइट खाने के बाद एक्सरसाइज, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, एक्सरसाइज कंपलसरी है, ठीक है ना, योगा है, एक्सरसाइज है, और सुबह नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, दांतों को ब्रश करना है, हल्की सी एक्सरसाइज करनी है, और आंखों की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सरसाइज भी हमारे लिए 10 मिनट 20 मिनट डेली जरूरी है, तो तब जाकर हमारी जो है वो सेहत ठीक रहेगी, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट करेंगे ना, तो आज इसी सिलसिले में हम बहुत सारे जो है, जो आप न्यूट्रिशंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यूट्री है, चावल है, दाई, ये पैडी है, खरीफ की फसलें हैं, सेब है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये आप चार्ट्स बनाएंगे, ड्रा करेंगे और ऑफिस में सबमिट करेंगे, कोशिश करेंगे ना आप सब लोग। शुक्रिया। लेकिन आप इसी डे के हवाले से कि हमारा हफ्ता अब क्लोज भी होना जा रहा है, संडे के बजाय हम मंडे का ऑर्डर आ गया है, वरना मैं कल आना था, तो हेडमास्टर साहब को मैं दावत दूंगा कि इस सिलसिले में वो भी आज कुछ नहायत ही काबिल इज़्ज़त व बावकार साज़ इकराम